ऑस्टा सोलर को मैंने पर्सनली खुद इतना डीपली इसलिए देखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें जो ये लोग सब कंपनीज अपनी डेटा शीट्स के ऊपर लिख रही होती हैं, उनको प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड उसको इम्प्लीमेंट करना कोई इतना आसान नहीं होता। मेरा लास्ट टाइम चाइना जाना हुआ तो वहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, लेकिन वो अपनी टेक्नोलॉजी या अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहते। समटाइम्स उनको ये होता है कि शायद उनकी कितनी एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं होती, समटाइम्स वो अपनी सीक्रेसी शेयर नहीं करते। तो मैं जब चाइना गया तो आई वॉज वेरी लकी कि इन्होंने मुझे अपनी फैक्ट्री में, लीनिंग में इनकी फैक्ट्री है शेंगडोंग में, और आई थिंक उसका अभी आपको छोटा सा क्लिप भी नजर आएगा। तो शेंगडोंग में इनकी फैक्ट्री थी, तो मुझे वहाँ जाना हुआ। इन्होंने मुझे बड़ा ओपनली अलाउ किया कि मैं वहाँ पे एक वीडियो भी बना सकूँ, वीलॉग भी रिकॉर्ड कर सकूँ। और दिस वाज द फर्स्ट एवर वीलॉग किसी सोलर फैक्ट्री का कभी किसी ने बनाया हुआ, और इसके लिए मुझे अमाश ने अलाउ किया। तो सबसे पहले तो मैं इनका थैंक यू करना चाहूँगा। तो जो चीज़ें इन्होंने ईएल टेस्टिंग बेस्ड की, जो चीज़ें अपनी डेटा शीट्स में लिखी हुई हैं कि इनके पास फ्लैश टेस्ट की फैसिलिटीज थी, ईएल टेस्टिंग थी, और जो ऑटोमेटिक प्लांट जिस तरह से ये हमेशा बताते होते हैं डिफरेंट वीडियोस में, तो ऑन ग्राउंड भी वो सब चीज़ें इसी तरह से थी। 5 गीगावाट की वो फैक्ट्री थी, और वहीं पे ये ऑस्टा सोलर के मैंने जो इन्वर्टर्स थे ये देखे थे, हाइब्रिड इन्वर्टर्स। तो ये हाइब्रिड इन्वर्टर्स इन्होंने लॉन्च किया, विच इज़ अ गुड थिंग। ये नेक्स्ट फ्यूचर पाकिस्तान में, जैसे वकास मूसा साहब ने बताया कि फ्यूचर पाकिस्तान में हाइब्रिड के ऊपर ही है। हाइब्रिड जितना ज़्यादा हम लोग अपने घरों पे लगा सकते हैं, खुद से लगा सकते हैं, दैट इज़ गुड। वी होप कि गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें कोई फ्यूचर में सपोर्ट मिलेगी। बहुत सारे ममालिक में गवर्नमेंट्स की तरफ से सपोर्ट्स मिल रही हैं। हमारे करीबी हमसाय ममालिक में अगर आप देखते हैं, इंडिया की एग्जांपल देखते हैं, रिसेंटली उन्होंने सिर्फ हमारे बॉर्डर से चंद 1 किलोमीटर दूर एक 100 मेगावाट का बेस अपने ग्रिड के ऊपर लगाया है। वो अपनी स्टोरेज खुद ले रहे हैं। राजस्थान में उन्होंने लगाया है अपना बेस सिस्टम, सो दैट के जो एक्सेसिव एनर्जी उनके पास जनरेट होगी डे टाइम में, वो उसको खुद सेव कर रहे हैं और शाम के टाइम लोगों तक सप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से वो अपने नेट मीटरिंग के आने वाले मसाइल या जो एक्सपोर्ट की जो ओवर सप्लाई है कस्टमर्स की तरफ से, इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक के एग्जाम्पल दें तो ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली मैंने वीडियो में भी मेंशन किया अपनी एक वीडियो में कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपने लोगों को इंसेंटिवाइज किया है कि वो टैक्स रिबेट भी दे रहे हैं उन लोगों को जो बैटरीज लगा रहे हैं या हाइब्रिड इन्वर्टर्स लगा रहे हैं, हाइब्रिड सिस्टम लगा रहे हैं, प्लस उनको लोन्स भी दे रहे हैं और सब्सिडीज भी दे रहे हैं। तो जिसका नतीजा ये निकला है कि उन्होंने 4 महीनों में, पिछले 4 महीने में 1 लाख बैटरीज अपने ऑस्ट्रेलिया में इंस्टॉल कर ली हैं। कॉन्सिक्वेंटली उनके पास 2000 मेगावाट का स्टोरेज कैपेसिटी उनके पास बन गई है। तो इस तरह से जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं अपने लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। रिसेंटली हमारे यहाँ पे आपने इस महीने के जो नेट मीटरिंग के बिल्स देखे होंगे, उसमें लोगों के बहुत सारी एक्सपोर्ट जीरो हो गई है। एमडीआई के मसले मसाइल आ रहे हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट्स लोगों को पनिशमेंट्स दे के या पेनलाइज करके अपने मसले मसाइल हल कर रही हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म के वजह से अगर हम लोग पैगाम पहुँच सकता है हाई अप्स की तरफ से कि कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिले बैटरीज के अंदर, जो हम लोग खुद कर सकते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर्स, हाइब्रिड बैटरीज लगाकर, तो वो हम लोग खुद भी कर सकेंगे इंशाल्लाह। और ये प्रोडक्ट को मैंने खुद बनते हुए खुद अपनी आंखों से देखा है, वहाँ पे इनकी टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट जब आएगी तो इंशाल्लाह ये बाकी तमाम मेन स्ट्रीम इन्वर्टर्स के साथ उसी तरह से कम्पीट करेगी जिस तरह से बाकी टीयर 1 के इनके पैनल्स कम्पीट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी।